अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक खैरियत से फिट फाट खुशबाश होंगे। आई नो कि पूरे एक हफ्ते के बाद आप मेरा ये ब्रांड न्यू व्लॉग देख रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि रीज़न सुनने के बाद आप लोगों ने कहना है कि बिल्कुल सही किया आप ही, आपने जो व्लॉग इतने दिन अपलोड नहीं किया। तो अच्छा जी, तो ये व्लॉग जो आप देख रहे हैं ना, ये 1 हफ़्ते पुराना है। तो मुझे आपसे बात करनी थी, बताना था सारा सिचुएशन जो भी थी। तो फिर मैंने कहा यही व्लॉग को जो है ना रख लेते हैं और वॉइस ओवर करते हैं। अच्छा भई, तो ये सहरी का टाइम है, मैं और सजील अपनी सहरी खा रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं। हानिया को आज मैंने नहीं उठाया था रोज़ा रखने के लिए, क्योंकि कल का रोज़ा ना उसने बड़ी मुश्किल से निभाया था। तो फिर मैंने उसे कह दिया था कि हानिया आप फ्राइडे के फ्राइडे अब रोज़ा रखना, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना, फिर सारा ना बर्डन वगैरह भी होता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी आप छोटी हो। सलीम भी आज नहीं उठे थे फिर सहरी खाने के लिए। सलीम का ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग के रोज़ों में ना वो उठते हैं हमारे साथ सहरी करने के लिए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनका ऐसा ही होता है, रूटीन में आ जाते हैं कि फिर नहीं उठते हैं सहरी के टाइम पे ना, फिर सुबह नाश्ता ही करते हैं वो। तो सहरी के बाद नमाज़ सबक वगैरह पढ़ने के बाद ना मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ना ही सोऊँ, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होता है तो फिर उठना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और आज ना सोने के रीज़न ये भी था कि बच्चों का यूनिफ़ॉर्म धोने वाला था, तो इस वजह से फिर मैंने सहरी के टाइम पे ना मशीन लगा ली थी। तो ऐसा है। इसी तरीके से रमज़ान की रूटीन हमारी बड़ी अच्छी सी, बड़ी मज़ेदार सी गुज़र रही थी। स्टार्टिंग के 4-5 रोज़ों की तो रूटीन मैंने आपके साथ प्रॉपर शेयर भी की है। फिर उसके बाद अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए, उनके स्टड वगैरह इंसर्ट हुआ, वो भी सारी सिचुएशन आपके सामने थी। बाकी फ़िलहाल अम्मी की तबीयत जो ना ठीक है, बाकी प्रॉपर ठीक होने में टाइम लगेगा। मेडिसिन वगैरह वो भी खा रही हैं और अपना खाने-पीने का ध्यान रख रही हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी बिल्कुल ठीक भी हो जाएँगी वो इंशाल्लाह। तो चलो अब बात कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक की, कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ क्या थे, क्या हैं और अब मेरी हेल्थ अपडेट क्या है, जिसकी वजह से इतने दिन व्लॉग्स भी नहीं आ सके हैं। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि पिछले काफ़ी टाइम से, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है कि मैं आप सबको बोल रही थी कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे सर में शदीद दर्द रह रहा है, मेरी आँखों के गिर्द दर्द था, मुझे बहुत ज़्यादा लो फ़ील होता था, खाने-पीने को मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा था और आँखों के जो है ना मुझे बहुत फ़ोकस करके किसी चीज़ को देखना पड़ रहा था। ऐनक जो है ना मैं ज़्यादा टाइम तक लगा के रख रही थी। तो ऐसी सारी सिचुएशन मेरे साथ चल रही थी, लेकिन मैं ये सारी चीज़ों को ना इग्नोर ही कर रही थी। गोली वगैरह खा ली, सर में ज़्यादा दर्द हो गया तो गोली खा ली, फिर थोड़ा मैनेज हो जाता था, फिर वैसे ही ना शुरू हो जाता था। तो लेकिन मुझे सलीम बार-बार कहते थे कि डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो। तो वही चीज़ है ना कि हम औरतें ना अपना ख़्याल बड़ा ही कम रखती हैं, अपने आप को ना ज़रा थोड़ा पीछे ही रखती हैं कि चलो कोई नहीं, जो टाइम गुज़र रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मैंने जो है ना अपने ये एक्सपीरियंस से सीखा है। तो ऐसे करते-करते ना जब अम्मी की हम सारी वो सिचुएशन से फ्री हुए हैं, अम्मी को घर लेकर आए हॉस्पिटल से, फिर मैं अम्मी के पास भी 1 दिन रही हूँ पूरा जाके उधर। तो उसके बाद जब मैं घर आई हूँ ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई ना, मतलब बहुत ज़्यादा मीन्स के ख़राब हो गई। मेरे फिर कुछ और पर्सनल इश्यूज़ वो भी फिर दिख के आने लगे। तो बस फिर सलीम का गुस्सा शुरू हो गया ठीक-ठाक वाला कि मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास। तो मैंने कहा नहीं भई, अब तो जाना बनता है, डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, अपना चेकअप वगैरह सारा करवाया, टेस्ट करवाए, उन्होंने सारे टेस्ट किए। तो फिर उन्होंने बताया कि आपका एचबी लेवल बहुत कम हुआ है, आपको आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हुई है और इसका रीज़न ना फिर वही निकला कि ये जो मेरा 6-7 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है ना, जो मेरे पहले के चैनल वाले व्यूअर्स हैं ना, उन्हें पता था कि तब मेरा ऑपरेशन हुआ। तो तब भी ना मुझे मैंने तब तो बताया नहीं था खुल के कि मुझे क्या किस वजह से ऑपरेशन हुआ था, सी सेक्शन हुआ था, ये तो बताया था। तो ना मेरा टॉपिक का इश्यू आ गया था। मैं आपको ना इस तरीके से नहीं अच्छे से बता सकूँगी, मुझे नहीं मुनासिब लगता। तो आप लोग गूगल सर्च कर लेना टॉपिक, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो ये वाला इश्यू बना था मेरे साथ, तो उस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था और वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी मेरी और उसी की जो है ना वो वजह चलती आ रही है कि जो है ना अब मेरे अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। और कसम से एक दफ़ा तो मैं सलीम की तरफ देख के हँसने लगी। मैंने कहा सलीम, मुझे देख के कोई कह सकता है कि इसको भी खून की इतनी कमी है और इसका एचबी लेवल इतना कम है। तो बस इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी की सेहत को लेकर जज ना करो कि भई ये तो बड़ा मोटा है तो ये बड़ा सेहतमंद होगा। वैसे डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये जो ना मोटापा यही जो है ना काफ़ी बीमारियों की ना वजह बन जाता है, तो आपको काफ़ी वेट लूज़ करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप अपना वेट बहुत ज़्यादा कम करें और जो-जो भी उन्होंने रिकमेंड किया है, फ्रूट्स हो गए, मेडिसिन ज़्यादा मेडिसिन ही दी हैं और उसके बाद उन्होंने बोला है अपना डाइट जो है ना, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। ये नहीं है कि आपने वेट लूज़ करना है तो अब आप जो है ना डाइटिंग करने बैठ जाओ, फलानी चीज़ भी छोड़ देनी, ढमकानी भी छोड़ देनी है। मतलब कि खाओ चीज़ों को लेकिन मेंटेन करके खाओ, जो हेल्दी चीज़ें हैं ना वो खाओ। मेरे अंदर ना सबसे बड़ी कमी यही है कि मैं हेल्दी जो चीज़ें हैं ना वो नहीं खाती हूँ। जैसे कि हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है दूध, मैं नहीं पीती हूँ, मेरे से नहीं पिया जाता है खाली दूध। मैं शेक वगैरह बना के पी लूँगी, वो हो जाएगा, लेकिन खाली दूध अगर मुझे पीना पड़े तो मैं नहीं पीती हूँ, नहीं मेरे से पिया जाता है। और देसी घी
मैं नहीं खाती हूँ। मुझे ना चस्कोलों वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, मीन्स के समोसे, पकोड़े और ऐसे तली भुनी चीज़ें ना वो खाने को मेरा दिल करता है। ज़ाहिर-सी बात है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरा ये जो अभी मेरा ऑपरेशन रिसेंटली हुआ है ना, उसी की वजह से ना मुझे ये प्रॉब्लम सारी फ़ेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना मैंने ट्रीटमेंट अपना शुरू कर दिया है, मेडिसिन खा रही हूँ और जो भी बोला है डॉक्टर ने खाने पीने के लिए, फ्रूट्स हो गए और जो है ना अपने सेहत को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रख रही हूँ। इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है आज मेरी तबीयत ना काफ़ी बेहतर लग रही थी, इसलिए ना फिर मैं ये एडिटिंग के काम को ना आज लेकर बैठी हूँ। मैंने ना ये 6-7 दिनों में फ़ोन को कॉल के अलावा यूज़ ही नहीं किया है। कॉल आ गई, सुन ली या कर ली, बस इसी तरीके से मैंने किया है। प्रॉपर रेस्ट किया है, मेडिसिन वगैरह खाई है, क्योंकि एक माँ को ना अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए होता है कि नहीं यार मेरी वजह से ना बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं और सलीम परेशान रह रहे हैं। और फिर होता है भाई सेहत तंदुरुस्ती जो है ना हज़ार नेमत है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो खैर जी, आपसे बातें शातें करते करते मेरे काम भी हो गए हैं। सुबह सहरी से मैं लगी हुई थी ना, तो 9 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। कपड़े धोना, नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजना, सफाई सुथराई सब करके मैं फ़्रेश होके ना 9 बजे मैंने लाइटें बंद की हैं और मैं और ज़यान वो सोए हैं कि हम लोग उठे हैं 12:30 बजे, जब ये लोग स्कूल से वापस भी आ गए थे। तो बस बच्चे स्कूल से वापस आए हैं, हानिया ने खाना शाना खाया है, फिर ये लोग चले गए थे स्पारा पढ़ने के लिए। तो स्पारा पढ़ के अब जब ये वापस आए ना, तो फिर मैंने आगे ये व्लॉग को कंटिन्यू किया है। वो भी हानिया की ये बुक दिखानी थी जो उसको गिफ्ट मिली है उसकी स्पारे वाली बाजी की तरफ से। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये पढ़ के लग रहा था, मेरी प्यारी बेटी हानिया को रोज़ा रखने पर मुबारकबाद ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये देख के। बाजी ने ऐसे ही करती हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ पे बच्चों को अप्रिशिएट करती हैं, तो बच्चों के अंदर इतनी हौसला अफ़ज़ाई आती है ना कि हाँ जी, हमने नेक्स्ट भी कुछ अच्छा काम करना है, हमें फिर से गिफ्ट मिलेंगे। तो इसी तरीके से ना पेरेंट्स को भी बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करते रहना चाहिए, उन्हें हर बात पे एप्रिशिएट करें, अच्छी बात पे। तो भई हानिया मेरी की तो खुशी की इंतहा कोई नहीं थी, बड़ा खुश हो गई थी वो बुक लेकर, उसे अच्छा लग रहा था, तो ऐसा है। तो बस उसके बाद फिर मैंने ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और यहाँ पर अभी मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। और आपने नोट किया ना अभी कि मैं बार-बार आँखों को ऐसे मसल रही थी। इस दिन ना मुझे बड़ा ऐसे पढ़ने में दिक्कत हो रही थी कि मैं ऐसे आँखें खोल-खोल के देख रही थी। ऐसे मुझे लग रहा था एकदम से ना आगे से गायब हो जाती है चीज़, फिर आ जाती है। ऐसे ना ओझलपन आ रहा था आँखों में ना, मैं इतना मैं लो फ़ील कर रही थी। हालाँकि मैं अपने आप को ना बड़ा वो कह रही थी कि नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ। वही बात है कि मेडिसिन खा ली तो उसका असर थोड़ी देर रहता था ना, लेकिन ये कि जो सर की दर्द और जो नज़र आने में मुझे मसला कर रहा था ना, वो मेरा वैसे का वैसे रह रहा था, जिसकी वजह से मैं चेकअप करवाने गई हूँ। तो बस ये सारा सीन है। ख़ैर नमाज़ सबक पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि ट्यूशन इन्होंने नेक्स्ट डे से जाना था। अभी ना इनकी आज कॉपी वगैरह नहीं थी कंप्लीट हुई, तो वो कंप्लीट वगैरह करके तो फिर उन्होंने जाना था नेक्स्ट डे से ट्यूशन। तो बच्चों को मैंने ट्यूशन के लिए बिठा दिया, उनको पढ़ाने के लिए जो भी होमवर्क वगैरह मिला था वो मैं करवा रही थी और साथ-साथ आ गई थी यहाँ पर मैं इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। तो ऐसा ही होता है, ज़ोहर की नमाज़ और सबक पढ़ा मैंने, फिर 3 साढ़े 3 बजे तक ना मैं आ जाती हूँ किचन में, तैयारी करती रहती हूँ अपनी, छोटे-छोटे जो भी होते हैं काम करने वाले ना वो करती रहती हूँ ना। फिर भी जो है ना टाइम कैसे गुज़र जाता है ना पता ही नहीं चलता, यहाँ पर आके शाम का टाइम बड़े जल्दी गुज़रता है इफ्तारी का। तो आज फिर मैंने सजील से पूछ लिया था कि क्या बनाऊँ, तो फिर कुछ मैंने भी अपना माइंड बता दिया उसे कि ना कचौरियों की थोड़ी-सी स्टफ़िंग पड़ी हुई थी, तो उसको तो वैसे बड़ी पसंद है कचौरियाँ। और फिर बच्चों की ना बच्चों का जब रोज़ा हो ना तो फिर बड़ा होता है कि नहीं भी इनकी पसंद की कोई ना कोई चीज़ बन जाए। हालाँकि मुझे ना फिर लेट हो रहा था, क्योंकि मैं ना कोई और भी आ गया था उसके पास बैठ गई और फिर बच्चों के भी छोटे-छोटे काम कर चलते रहते हैं। तो अब इतना व्लॉग बनने लग जाए ना तो फिर तो भई कहाँ से कहाँ पहुँच जाए व्लॉग ना। तो इसलिए व्लॉग में तो बस उतना ही रिकॉर्ड होता है जितना हो सके। तो यहाँ पर फिर दही भल्ले भी बन रहे हैं, साथ-साथ मैं फ्राइज़ के लिए मैंने आलू कट कर लिए हैं। फ्राइज़ लाज़मी बन जाते हैं क्योंकि मेरे ज़यान को बड़े पसंद है, वो शौक से खा लेता है। तो कचौरियाँ तो बन ही रही हैं। अच्छा कचौरियों की रेसिपी ना अभी मैंने रिसेंटली शेयर की है, ये 2-3 व्लॉग पहले। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देखना। यहाँ पर ऊपर ये आइकन बटन चल रहा है ना, तो यहाँ पर मैं इसका लिंक लगा रही हूँ कचौरियों की रेसिपी का, तो इस पे क्लिक कर सकते हो आप। तो बस यहाँ पर जी फटाफट से मैं अपनी कचौरियाँ रेडी कर लूँगी, फिर अपना फ्राइंग का काम शुरू करूँगी। चलो अभी जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, रोज़ा खुल गया। हानिया स्टॉलर लेकर आ जल्दी से, तू आ पढ़। हानिया लंच बॉक्स खा के नहीं आई थी अपना, तो ये भी मैं भी उठा के ले आई हूँ। ऐसे पड़ा हुआ था, मैंने ज़यान ने भी नहीं खाया, मैंने उसे बोला था कि आप खा लो। बाकी जी मैंने बनाई है ये कचौरी, आपके सामने समोसे तल लिए हैं, फ्राइज़, भल्ले। और आज सलीम साहब है ही नहीं हमारे साथ, हमारे साथ इफ्तारी पे, तो वो कह रहे हैं अभी मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। ठीक है चलो।
हाँ जी, चलो अभी अब खाते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और ये है आज की हमारी इफ्तारी। आ रही है पूरी। हाँ जी। जल्दी करो जल्दी, आज लेट हो गया, नमाज पढ़ें जल्दी से। बर्तन मैंने उठवा दिए, बिछा लो। ठीक है चलो। मैंने आपका लगाया था झाड़ू लगाने का और उसका बर्तन उठाने का। बर्तन उठ गए हैं सजील, ये रह गया लास्ट बर्तन। जयान ऊपर चढ़ो, मैं आपको निकर पहनाऊं, जल्दी बैठो। हाँ, ये सारे टॉयज अपनी अपनी जगह पे रखने हैं, ठीक है। भाई कह रहा फाइट खेलो, भाई को बोलो नहीं खेलना फाइट। ये इनकी फाइट होती है। हाँ, ये झाड़ू अच्छे से लगाना है, मुझे यहाँ पे जरे ना नजर आए। टेबल का कवर मैंने फिर से जरा उठा दिया, मुझे ना ऐसे वो कुछ ना उसके ऊपर चिपक के जाता है। हाँ, मेरी ना तौबा हैगी जे मैं तेरू नेक्स्ट टाइम बना के दवा फ्रेंच टोस्ट, जो तो उन्होंने हाल किया है। सारा दिन हो गया है। चलो लगाओ आके इसके ऊपर टिक। ये ना इनकी स्पारे वाली बाजी ने दिए हुए हैं दोनों को ये पेज इस तरीके से। इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो भी करना है ना उसके आगे टिक लगाते जाना है। क्या मैंने आज सुबह अपने रब को याद किया, मसनून इज़कार, तो वो किया था, मतलब फजर की नमाज़ पढ़ी, दुआएं पढ़ी। हाँ निया, अच्छे से टिक लगानी है, एवे नहीं लगाते जाना। आपने अपने रब को याद किया। क्या मैंने आज फजर की नमाज़ पढ़ी? हाँ पढ़ी। क्या मैंने आज तिलावत की? ये वाला नहीं है, मैं ये इसके आगे लगाना है। हाँ जी, ये मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी बात सुनो ना, ये देखो ना, ये ऐसे 15 लिखे हुए हैं ना, 16। हाँ, ये साइड हो, तो इनके आगे आपने लगानी है। हाँ जी। समझ रहे हो ना? ये देखो, क्या मैंने आज तिलावत की, तो इसका यहाँ पर लगना है 3 पे, देख रहे हो ना? ये पूरे दिन का है, पूरे दिन, ये 15 दिन में ना 15 बार टिक लगेंगे। अच्छा। हाँ जी, इस तरह। अब यहाँ पे 15 टिक इस तरह लगे। ठीक हो गया ये बन। हाँ अच्छा, क्या नेकी की बात हुई, बताओ। क्या नेकी की बात? हाँ, नेकी की बात हुई कि मैंने नमाज भी पढ़ी। हाँ, नेकी की बात जो की आपने, नेकी की बात की मैंने, हानिया को नमाज सिखाई। सही, ठीक। क्या मैंने आज अपनी माँ की मदद की? हाँ की है। क्या मैंने 3 दफ़ा तफसीर दोहराई? ये नहीं दोहराई सजी आपने। नहीं, क्यों? जो गलत है वो गलत है, क्रॉस करो उसे। क्या नेकी की बात बताइए सजील, आवाज़ बंद करो। क्या मैंने अपने दोस्त को कहा कि नमाज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये नेकी की बात है, ठीक, शाबाश। हानिया का टिक चेक करो ज़रा। मोबाइल का दुरुस्त इस्तेमाल किया है। हाँ जी, कार्टून देख के। सिर्फ 2 काम नहीं किए और सजील ने 1 जोड़ा नहीं किया है, ठीक है। चलो, ये यहाँ पर इन्होंने अटैच किए हुए हैं दोनों ने अपने। सजील, उसको टेप लगा लेनी थी दोबारा, टेप उसको दोबारा लगा लेते, वो उतर रही है और फिर फ़ोन लेकर बैठ गए हो। आपने अपना तो पी लिया शेक। क्या, कौन सा शेक था? हाँ जी, स्ट्रॉबेरी शेक है ना, तो आपने अपना पी लिया। अब पापा का है, पापा आए ना अभी शॉप से। हाँ, आपने पीने? सजील जरा चम्मच के साथ मिक्स कर लेना था। वाह ज़यान, आपने अपना पिया था ना, ये चीटिंग है। ये ले ज़यान, अब पापा की कचौरी है। तो ये लोग लेने जा रहे हैं अपनी चीज़ें स्कूल की, पेंसिल, रेज़र, सारा कुछ। सजील को पेन लग गया है 5 क्लास में, है ना, पेन लेकर आना है। अच्छा सजील, अपना मुंह धो ज़रा, मुझे तुम्हारा मुंह गंदा लग रहा है, एकदम फेस वॉश कर ले। मैं आराम से लेटूंगी, ये लोग अपना सामान लेकर आएंगे बाहर से। अच्छे से सजील, होंठों के पास से, मुझे लगता है इफ्तारी के बाद तुमने अच्छे से मुंह नहीं धोया। पेन ये ले आए जी अपना सारा सामान, इंक पेन, पॉइंट, रिमूवर। और कैसी फीलिंग है जी आपकी इंक पेन लेकर? अच्छी फीलिंग है ना? पॉइंटर। अब इसके साथ राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब इसके अंदर ना इंक फिल करते हैं, अभी है इंक फिल करते हैं। डॉलर,
याद आ गए हमें अपने ज़माने हैं। हाय हाय यार। आपके लिए भी कुछ लाए। जाओ आने सही से मामा को भी बोला इधर से आओ, तुम बेस तो ले ली उसकी। भैया हो गया ऐसे खींचो खींचो खींचो, मुंह से, कैसे हाथ से हो ये देखो भर गई भर गई। मम्मा में ज्यादा डिप कर दिया, भूल गए थे ना हम, अब की बात है सही। मम्मा ने सारे ही डिप कर दिया, कपड़े से साफ कर देते हैं। वो आगे से ना साफ करना होता है ना बेटा। ये देखो ना इंक इसमें देखो फिल हो ये गई। है कि यार रुक जा, क्या हो गया तुम्हें? ये देखो ना, रख ली अपनी चीजें। चलो जी, शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंक सही आ रही है। अच्छा पेन है, डॉलर का, पियानो का। पियानो वाला है, बॉल पेन भी है। हाँ, ये डॉलर पॉइंटर है, ये ओरो का सलीम फरा, सलीम सलीम फरा सलीम। हाँ सलीम लिखो। हाँ सलीम रहने दो। जान सलीम लिखो। जानू जानू सब सेंट पे आ गए। बे 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 बे। हाँ नहीं, चुप करो, मुझे जरा सलीम अकरम लिख लो। सलीम अकरम ऊपर लिखते हैं ना। तो पहले मेरे बच्चे का आया एक्साइटेड, मैं अब उससे ज़्यादा हुई थी लिखने में ना, तो मैं लिख लिख के चेक कर रही थी, अपने टाइम को याद कर रही थी। और सजील भी बड़ा एक्साइटेड था कि मैं अब पेन से लिखूंगा, बच्चों को बड़ा होता है। और हानिया कह रही थी मम्मा मुझे कब लगेगा पेन। मैंने कहा बेटा अभी आपकी क्लास छोटी है। खैर ये है जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।